दोस्तों, करोड़ों वर्ष पहले से पृथ्वी में जीवन का नामो निशान है और इस जीवन की शुरुआत लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति से हुई थी। और फिर इस साइनोबैक्टीरिया ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते हुए आज से लगभग 180 करोड़ साल पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उत्पत्ति के बाद बैक्टीरिया का रूप ले लिया, जिससे आज हम इंसान और बाकी जीव जंतु विकसित होते होते आज इस एटमॉस्फेयर में जीवित है। लेकिन इस लाइफ साइकिल में सिर्फ हम नहीं आते, बल्कि हमसे भी करोड़ों वर्ष पहले बड़े बड़े डायनासोर्स आते हैं, जिसमें टायरेनोसॉरस रेक्स यानी कि टी-रेक्स, जिसे डायनासोर्स का सबसे खूंखार शिकारी और डायनासोर्स का राजा माना जाता है, और एक और डायनासोर ईओकाचारिया, जिसे डायनासोर्स का एक और खूंखार शिकारी माना जाता है। और आप लोगों के मन में सवाल है कि अगर ये दोनों डायनासोर कभी लड़े होंगे तो दोनों में से कौन जीता होगा। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों में से आखिरकार कौन जीतेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट एडवेंचर्स हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप में से ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो देखते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज से लगभग 14.5 करोड़ वर्ष पहले क्रेटेशियस पीरियड की शुरुआत हुई थी और इसी क्रेटेशियस पीरियड का अंत लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ है। इसी क्रेटेशियस पीरियड के दौरान इस दुनिया में दो ऐसे डायनासोर्स थे जिनका नाम था ईओकाचारिया और टी-रेक्स। दोस्तों, टी-रेक्स इस पृथ्वी में लेट क्रेटेशियस पीरियड के दौरान आज से लगभग 6.8 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.6 करोड़ वर्ष पहले तक हुआ करते थे। और ईओकाचारिया की बात की जाए तो ये थेरापॉड डायनासोर्स क्रेटेशियस पीरियड के दौरान लगभग आज से 11 करोड़ वर्ष पहले पाए जाते थे। अगर बात की जाए इनके वजन की तो टी-रेक्स का वजन करीबन 4 से 8 टन के बीच होता था, जो कि बेहद ज़्यादा है, और ईओकाचारिया का वजन लगभग 8 टन हुआ करता था। वजन के मामले में दोनों ही डायनासोर्स आसपास थे। और अगर बात की जाए लंबाई और ऊंचाई की तो टी-रेक्स की लंबाई लगभग 12 मीटर से ज़्यादा थी और इसकी ऊंचाई 3 मीटर से लेकर 6 मीटर से ज़्यादा की होती थी। और ईओकाचारिया की लंबाई भी 11 मीटर से ज़्यादा होती थी। और बात की जाए ऊंचाई की तो इस डायनासोर की ऊंचाई 3 मीटर के आसपास हुआ करती थी। लंबाई और ऊंचाई के मामले में यहाँ टी-रेक्स का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है। टी-रेक्स के दांतों की लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर हुआ करते थे, जो कि किसी भी दूसरे डायनासोर से बेहद ज़्यादा थे। और इन दांतों से लगभग 6 टन से ज़्यादा का बाइटिंग फोर्स निकलता था, जो किसी भी कार या बस को काटने के लिए काफ़ी है। और ईओकाचारिया की दांतों की लंबाई 1.5 इंच से ज़्यादा हुआ करती थी। और ईओकाचारिया के बाइटिंग फोर्स के बारे में अभी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो हम इसके बाइट फोर्स का सिर्फ अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईओकाचारिया एक मांसाहारी डायनासोर है और इस प्रकार के डायनासोर्स की बाइट फोर्स लगभग 1 टन से ज़्यादा की होती थी। तो हम इसके बाइट फोर्स को 1 से 3 टन के बीच लेकर चल सकते हैं। बाइटिंग फोर्स के मामले में टी-रेक्स को सबसे खूंखार माना जाता है। इस मामले में टी-रेक्स ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और अगर बात की जाए स्पीड की तो टी-रेक्स की अब तक की सबसे ज़्यादा स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है और ईओकाचारिया की स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो अगर ये दोनों आमने सामने आए तो टी-रेक्स को अटैक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन दोनों में अगर आईक्यू लेवल की बात करें तो टी-रेक्स का आईक्यू लेवल ईओकाचारिया से ज़्यादा था। अगर ये दोनों डायनासोर्स अपने अपने स्ट्रेटजी से लड़े तो टी-रेक्स एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ ईओकाचारिया पर भारी पड़ सकता है। और टी-रेक्स के पंजों का साइज 4 इंच से ज़्यादा हुआ करता था और वहीं ईओकाचारिया के पंजों का साइज 2 इंच से ज़्यादा हुआ करता था। तो अगर ये दोनों अपने अपने पंजों से लड़ते हैं तो टी-रेक्स इस मामले में ईओकाचारिया पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये सब बातें तो थी इन दोनों डायनासोर्स की फिजिकल और मेंटल बॉडी स्ट्रेंथ की।
आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये दोनों डायनासोर्स एक दूसरे से कभी भिड़े नहीं होंगे। ये दोनों डायनासोर्स एक दूसरे से अलग अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते थे, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों डायनासोर्स कभी एक दूसरे से भिड़े होंगे। तो अगर हम इनके फिजिकल और मेंटल बॉडी स्ट्रेंथ से जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर टी-रेक्स है जो ईओकाचार्य पर भारी पड़ सकता है और उसे हरा सकता है। ये तो थी हमारी राय। अब आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।